गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस गुड ऑडिबल? मॉर्निंग सर। ओके। यस सर। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। ठीक है। सो आप सभी लोग का एडब्ल्यूएस अकाउंट बन चुका है, राइट? ऑनलाइन यस सभी सर, लोग बनता है। का, राइट? हाँ कुणाल। सब बनता है AWS अकाउंट। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन एडब्ल्यूएस के थ्रू। ठीक है। अब हम एडब्ल्यूएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी थी वो था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग, राइट? सर सर ये ओनरशिप टाइप में क्या सिलेक्ट करना है सर? आपने रिकॉर्डिंग देखी थी कल की? रिकॉर्डिंग में ऐसे सर मैं अप्रोच कि आप लोग वहां से देख के कर सको, राइट? सर ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं उसमें, सिलेक्ट हो नहीं रहा था वो। तो ऑप्शन अब बहुत सारे हैं, तो वहां पे रिकॉर्डिंग में हमने सेलेक्ट किया था। अब वहां पे क्या ऑप्शन है मुझे क्या पता। अब या तो मैं आपसे पूछूं, या तो आप मुझे मुझे स्क्रीन शॉट भेजो, या फिर अपनी स्क्रीन शेयर करो। तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है सर, ठीक तो है। शेयर करो अपनी स्क्रीन। सर मैं ये फोन से लॉगिन हूँ, लैपटॉप पर वर्क कर रहा हूँ। फोन से लॉगिन हूँ मैं। अगर आप लोग के पास लैपटॉप अवेलेबल है तो लैपटॉप से लॉगिन हुआ करो, ठीक है? मोबाइल से लॉगिन होने की नीड नहीं है। ये सभी के लिए है। ओके। जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो मेक श्योर करो कि आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है सर। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है एडब्ल्यू एस। एडब्ल्यू एस एडब्ल्यू एस ग्लोबल प्रेजेंस, ठीक है? सो एडब्ल्यू एस ग्लोबल प्रेजेंस का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा एडब्ल्यू एस है, राइट, इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडब्ल्यू एस के जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडब्ल्यूएस का ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप है, जो हम देख रहे हैं कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अपने सर्वर को लॉन्च कर सकते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन एसेंस क्या है कि एज अ यूजर हम अपने वर्चुअल मशीन या वर्चुअल चीजों को डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट? ये कहाँ पे डिप्लॉय हो रही है? तो जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, ये सब के सब किसी ना किसी डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय हो रही है, मतलब एक फिजिकल हार्डवेयर पे। क्लियर ये चीजें? हमने डायग्राम में भी देखा था ये, राइट? सो वो जो आपका अगर आप चेकआउट करोगे, जैसे ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे ये सारे आपके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, देन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है? ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। और इन कॉन्टिनेंट्स में एडब्ल्यूएस के यहाँ पे अगर रीड करोगे तो एडब्ल्यूएस क्लाउड स्पैम 120 अवेलेबिलिटी जोन एंड इन 38 जोग्राफिकल रीजन। तो 38 जोग्राफिकल रीजन में आपके एडब्ल्यूएस प्रेजेंट है। जोग्राफिकल रीजन जैसे कि इंडिया हो गया, राइट? तो इंडिया यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रीजन नहीं है।
इंडिया के लिए इनके पास दो रीजन है, एक है मुंबई और सेकंड है हैदराबाद। ठीक है, तो इन्होंने सिटीज के ऊपर रीजन को डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, अगर आप आते हो एशिया पैसिफिक में, राइट, तो ये हम एशिया पैसिफिक हैं, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एशिया पैसिफिक है, ये पूरा एशिया है, राइट। पैसिफिक यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो ओशन है, राइट, ये पैसिफिक ओशन है। ओके, तो पैसिफिक ओशन के पास एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं, राइट। इंडिया में ये आपका मुंबई है, ये आपका हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका चाइना का है, देन ये आपका चाइना का है बीजिंग, राइट। ये आपका हांगकांग है, ये आपका थाईलैंड, देन ये आपका जापान है, ठीक है, ओसाका एंड टोक्यो, राइट। तो ये सारे, और इवन ऑस्ट्रेलिया का देखोगे आप, मेलबर्न एंड यहाँ पे सिडनी चूज किया गया है, राइट। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है यहाँ पे, राइट। तो जो अदर पार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, मेलबर्न एंड आपके सिडनी, ओके, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया दोनों में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी आ रहा है आपके, एंड एशिया पैसिफिक में भी आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके ग्लोबली एडब्ल्यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें ड्यूकेट की, तो ड्यूकेट के जो फ्रेंचाइजी है, या ड्यूकेट जो है, ये सिर्फ आपके दिल्ली एनसीआर में ही है, इसके बाहर नहीं है। तो ड्यूकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ पे है, किस किस लोकेशन पे है। तो दिल्ली में विकासपुरी है, राइट। देन आपके दिल्ली में दो तीन जगह और है, नोएडा में आपका सेक्टर 63, सेक्टर 16 में भी है, राइट। तो ये आपके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है एडब्ल्यूएस के, कि एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड कैसे स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे नॉर्थ अमेरिका, तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, राइट। नॉर्थ अमेरिका में इतने इनके रीजन्स हैं, इन रीजन्स के अंदर होते हैं आपके डेटा सेंटर्स, ठीक है। वो क्या, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं, देन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सिटीज होते हैं, राइट। सेम वे में यहाँ पे भी है, ये आपके रीजन्स हैं, रीजन्स के अंदर होते हैं आपके जोग्राफिकल जोग्राफिकल लोकेशन, इन्हें कहते हैं रीजन को। रीजन के अंदर होते हैं आपके एजीज, एजीज का मतलब है एजेड, एजेड का मतलब है एविलिटी जोन, ठीक है। इन एविलिटी जोन के अंदर आपके आते हैं डेटा सेंटर, एक्चुअल डेटा सेंटर। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा वो चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमिंग सून, मतलब ये तो अवेलेबल है। अब जितने नए आने वाले वो भी यहाँ पे अगर होंगे तो आपको शो कर दिए जाएंगे। शायद ये आपको सिलेक्ट, वेट करते हैं हम लोग, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आने वाले हैं, ठीक है, कोई नहीं। देन हम आते हैं साउथ अफ्रीका में। तो ये आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सिर्फ दो है इनके पास, राइट। एक ये चिली में है, और एक ये आपका साओ पाउलो, जो भी नाम है, ठीक है। देन आपका है यूरोप में, तो यूरोप में इनके काफी सारे हैं, ठीक है। फ्रैंकफर्ट है, देन आपके पेरिस है, देन आपका स्टॉकहोम है, राइट। आयरलैंड है, मिडल ईस्ट, तो ये आपके मिडल ईस्ट एरिया है, राइट। ओके, अब हम आते हैं एक्चुअल चीजों पे। ये तो आपने समझ लिया, राइट, कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब हम आते हैं कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कैसे किया गया है। सो सबसे पहले सपोज ये आपका एडब्ल्यूएस है, ठीक है, विजिबल स्क्रीन। तो जब आप एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करते हो, राइट, सो एडब्ल्यूएस अकाउंट में आपको ग्लोबल प्रेजेंस मिलता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हो अपने सर्वर को डिप्लॉय करना यूएसए में, आप वो कर सकते हो। यूरोप में चाहते हो यूरोप में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, राइट। तो ये कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ भी डिप्लॉय करने से पहले रीजन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, रीजन्स। ओके, तो रीजन्स क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनके पास दो रीजन है, एक है मुंबई और सेकंड है आपका हैदराबाद, ठीक है। मुंबई एंड सेकंड है आपका हैदराबाद, ठीक है। अगर हम एक दो और रीजन्स ले लें, जैसे कि हमारे पास सिडनी है,
देन हमारे पास सिंगापुर है। ठीक है, तो ये आपके रीजन्स हैं। अब ये रीजन्स होते क्या हैं? तो रीजन एक फिजिकल लोकेशंस है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक फिजिकल लोकेशन है, राइट? आप मैप में देखते हो, करेक्ट? वैसे ही ये आपके फिजिकल लोकेशंस हैं। ठीक है, देन इनके अंदर, रीजन्स के अंदर आते हैं आपके एजेट्स। ठीक है, रीजन के अंदर आते हैं एजेट्स। एजेट्स का फुल फॉर्म है अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो ये आपके एजीज हैं। एजीज आपके लॉजिकल होते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका मुंबई रीजन है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक रीजन में आपके तीन एजीज होते हैं। ये आपके एजीज हैं, और इन्हें नाम दिया जाता है AZ1, AZ2, AZ3। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जितने भी रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स में आपके तीन एजीज होते हैं। सिर्फ यूएसए का नॉर्थ वर्जीनिया एक ऐसा रीजन है जहां पे आपके 6 एलिजिबिलिटी जोन होते हैं। ठीक है, बाकी जगह आपके तीन होते हैं एजीज। नॉर्थ वर्जीनिया आपके 6 एजीज होते हैं। क्लियर है? एजीज आपके फिजिकल लोकेशन है, ये बेसिकली आपका रिडंडेंसी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये रिडंडेंसी वर्ड आप पहली बार सुन रहे होगे, राइट? तो इसका सिंपल सा मतलब है कॉपी। जैसे आप अपने डेटा की कॉपी रखते हो मोबाइल में, लैपटॉप में एंड गूगल ड्राइव में भी, तो ये आप अपने डेटा की रिडंडेंसी मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है? सेम वे में ये जो एजीज हैं, ये आपके सर्वर की कॉपी बैकअप रखने में हेल्प करते हैं आपको। क्लियर है? और इन एजीज के अंदर आते हैं आपके डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं डीसी। ओके, तो इन एजीज के अंदर आपके डीसी आते हैं। तो मिनिमम आपके तीन डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा DC1, ये हो गया हमारा DC2, और ये होगा हमारा DC3। तो हर एक जोन के अंदर आपके तीन तीन डेटा सेंटर्स होंगे। क्लियर है? तो जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ये है आपके डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स मुझे बताने की नीड नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ये आपके रीजन्स हो गए, राइट? एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इसमें आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे तीन एजीज हैं, राइट? अगर हम मिडिल ईस्ट की जगह पे आते हैं, एशिया पैसिफिक में, राइट? एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में हम आते हैं मुंबई में। ठीक है, मुंबई क्या है आपका? रीजन है, राइट? फिजिकल लोकेशन है उसका। और इस रीजन में आपके तीन एलिजिबिलिटी जोन है, राइट? क्लिक करते हैं, और ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। ओके, क्लिक करते हैं यहाँ पे, शायद ये आपको शो करे। ओके, तो इसके अंदर चीजें नहीं दिखा रहा, राइट? क्योंकि एज अ कस्टमर आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ एजेंट तक होती है। आपको डेटा सेंटर के बारे में नहीं पता चलेगा। मतलब अगर आप कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, तो आपको ये पता रहेगा कि वो किस रीजन में है, वो किस जोन में आपने क्रिएट किया है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कि वो किस डेटा सेंटर में आप हुआ है। ओके, तो डेटा सेंटर आपका एक फिजिकल लोकेशन है। जैसे अगर यहाँ पे हम आते हैं, तो ये जो जितने भी इमेज है, ये एक डेटा सेंटर्स के इमेजेस हैं।
ठीक है। तो ये आपका एक फिजिकल डेटा सेंटर है। तो इसमें आपकी विजिबिलिटी नहीं रहती है, आपकी विजिबिलिटी जो रहती है वो रहती है एजीज तक। अब आपको कैसे चूज करना है, राइट, कि किस रीजन में अपना सर्वर डिप्लॉय करोगे, कौन सा एजी यूज करोगे, राइट। तो उसके पीछे लॉजिक ये है, जब आप रीजन चूज करने जाते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे रीजन हैं। कितने रीजन है टोटल हमारे पास एडब्ल्यूएस में? 38, राइट। एंड एक रीजन में आपके मिनिमम 3 एजीज होते हैं। सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया में आपके 6 एजीज हैं। गॉट इट। देन इन एजीज के अंदर होते हैं आपके डेटा सेंटर, ठीक है। और एक एजीज के अंदर मिनिमम 3 डेटा सेंटर्स होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब आप कैसे चूज, आपने AWS अकाउंट क्रिएट कर लिया, राइट। अब आपकी नीड है कि आप सर्वर को डिप्लॉय करोगे, वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करोगे, राइट। लेकिन आप कैसे चूज करोगे कि एक रीजन, किस रीजन में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके जो कस्टमर है वो कहाँ के हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट शायद सिर्फ इंडिया में ऑपरेट किया जाता है, इंडिया के बाहर ऑपरेट किया जाता है फ्लिपकार्ट? नहीं। Amazon वर्ल्ड वाइड, इंडिया के लिए उन्होंने .in लिख रखा है, यूएस के लिए .us लिख रखा है, राइट। यूरोप के लिए .UK, यूनाइटेड किंगडम के लिए, राइट। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग डोमेन परचेज किया, नाम वही है, उसका .in अलग है। क्लियर है? सो वैसे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सपोज हमारी कंपनी है Tomato.com, ठीक है। इसका मेन काम है फूड डिलीवरी का, जैसे जस्ट लाइक जोमेटो। ओके। लेकिन ये इंडियन कस्टमर नहीं है इनके पास, इनके पास जो कस्टमर है वो है अफ्रीका बेस्ड, राइट। तो ऐसे सर्वर जिनकी नीड है अफ्रीका में, कस्टमर हमारे अफ्रीका में, तो हम अफ्रीका के किसी रीजन को चूज करेंगे सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए। क्यों इंडिया क्यों नहीं चूज करेंगे? क्योंकि इंटरनेट से तो आप कहीं की भी चीज एक्सेस कर सकते हो। सोचो। कॉन्टैक्ट इंटरनेट के थ्रू होगा। आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो किसी भी रीजन की, आप कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक है लिटेंसी। लिटेंसी मतलब कि जो आपके कस्टमर सर्च कर रहे हैं वो कितने फास्ट आपका रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर आप अफ्रीका हो गए, ये आपका राइट, एंड हम आ जाते हैं अफ्रीका। ओके। तो अफ्रीका में देखो आपके पास साउथ अफ्रीका में केप टाउन में है, राइट। हम यहाँ के यूजर्स के लिए एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं Tomato.com, फूड डिलीवरी है, ठीक है। सो अगर कस्टमर यहाँ के हैं और इस डेटा सेंटर में अगर हम नहीं करते हैं, हम करते हैं उसे मुंबई में, सपोज यहाँ पे एशिया पैसिफिक, एंड ये रहा आपका मुंबई, यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं एक सर्वर, राइट। तो जो यहाँ के हमारे कस्टमर है, राइट, अफ्रीका के, उनकी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर यहाँ पे आ रही है, दूरी है, डिस्टेंस है काफी, तो उनको टाइम लग जाएगा उनके ट्रैफिक को रिजॉल्व होने में, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जहां पे आपके कस्टमर हैं उनके नियरेस्ट रीजन में आप अपने सर्वर को डिप्लॉय करो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कस्टमर यहाँ के हैं, कस्टमर हमारे यहाँ के, डेटा सेंटर भी हमारे यहाँ पे, सर्वर भी हमारे यहाँ पे है, तो वो बहुत फास्टली आपका एक्सेस हो सकता है, राइट। इसे कहते हैं लेटेंसी कम होना। लेटेंसी कम होगा तो आपका फास्टली रिजॉल्व होगा क्वेरी। क्लियर है? अगर आप मुंबई में डिप्लॉय करते हो और कस्टमर आपके केप टाउन के हैं, तो वहां पे लेटेंसी जो है वो हाई होगा। लेटेंसी हाई का मतलब है कि आपको टाइम लग सकता है आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने में। क्लियर है? लेटेंसी लो का मतलब फास्ट आपका एक्सेस होगा, हाई का मतलब है स्लोली एक्सेस होगा। क्लियर है? तो अगर फास्ट एक्सेस होगा, स्लोली एक्सेस होगा, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपकी जो रिक्वेस्ट है वो स्लो, जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, राइट, तो कभी देखते हो कुछ प्रोसेस करता रहता है, तो लेटेंसी आपको हाई मिल रही है, राइट। नेटवर्क की वजह से हो सकता है, या डेटा सेंटर कहीं दूर हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्स होता है कस्टमर का? उन्हें पसंद आती है चीजें? नहीं, राइट। तो मतलब जितना कम लेटेंसी होगा कस्टमर उतना खुश रहेगा आपसे कि बहुत जल्दी रिजॉल्व हो रहा है। कस्टमर वेट नहीं करना चाहता आज के डेट में। अगर फ्लिपकार्ट और Amazon दो प्लेटफॉर्म है, दिवाली आ रही है, सेल का टाइम रहेगा, राइट। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो फ्लिपकार्ट से, वो 4 दिन दिखा रहा है डिलीवरी के लिए। भाई सेम प्रोडक्ट Amazon पे दिखा रहा है 1 दिन।
राइट, भले 100 रुपये 200 रुपये ज्यादा ले रहा है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? Amazon? आप बोलोगे क्या 100 रुपये के 4 दिन वेट करना है, 100 रुपये ज्यादा देंगे आज ही डिलीवर करेगा, राइट? तो जितनी जल्दी यूजर एक्सेस कर पाएंगे उतना उनका फीडबैक अच्छा होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो आप चूज करोगे रीजन, उसके पीछे लॉजिक ये रहेगा कि हमारे यूजर को लेटेंसी कम रखनी है। ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड है प्राइस। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हर एक रीजन में सेम सर्वर के अलग अलग प्राइजेस हैं। अगर आप एक सर्वर मुंबई में डिप्लॉय करते हो और एक सर्वर यूएस में डिप्लॉय करते हो, तो उनके प्राइस में डिफरेंस होगा, भले दोनों सर्वर एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन के हों। ठीक है, जैसे अगर आप ओला यहाँ यूज करते हो, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर सेम चीज आप यूएसए में यूज करोगे तो उसकी प्राइस डेफिनेटली डिफरेंट होगी और वहां पे हाई होगा। राइट, सेम चीज सर्वर के साथ भी है। जिस भी रीजन में आप डिप्लॉय करोगे उनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपके यूजर लेटेंसी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, IRTC, क्या है, IRCTC, IRCTC है, लेट मी चेक। जो इंडियन की ऐप है ना, इंडियन का जो वेबसाइट है रेलवे की, IRC, ओके, हाँ सर, ये IRCTC। एलपीटी है। ठीक है, सो IRCTC में देखते हो, अगर आपका तत्काल बुकिंग आप करते हो, राइट, तो उसमें डिले हो जाता है। मगर आप अगर अगर आप करोगे अपने मोबाइल से, तो वो डेफिनेटली बहुत टाइम लेगा प्रोसेस होने में। क्यों? क्योंकि एट द सेम वो टाइम लिमिटेड है और यूजर बहुत सारे हैं, सब एक ही बार वहां पे चले जाते हैं, राइट? और जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा वो आपका स्लो हो जाएगा सिस्टम। क्लियर है? लेकिन फिर भी आप यूज करते हो, कोई कंप्लेन नहीं करता है। सबके मन में कि भाई स्लो हो रहा है, हमारी टिकट बुक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन तभी सब करते हैं उसी को, राइट? कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि मोनोपोली है, राइट? ये वेबसाइट रेलवे के लिए एकलौती वेबसाइट है जहां से आप टिकट बुक करते हो, राइट? एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जीगो है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबके बैकएंड में यही रन होता है। ठीक है, सबकी रिक्वेस्ट इसी वेबसाइट पे जाती है, तो आप डायरेक्टली इस पे एक्सेस कर लो या फिर एप्लीकेशन यूज कर लो। ओके, तो इनकी मोनोपोली यहाँ पे, इसीलिए अगर आपको लेटेंसी भी मिलती है, लेटेंसी हाई मिलती है, तभी भी आप इसे एक्सेस करते हो, राइट? सेम केस हमारा वहां पे भी है। अगर आपकी मोनोपोली है, ठीक है, आपके कस्टमर डिले का वेट नहीं करेंगे, उनको बस प्रोडक्ट मिलने से मतलब है, राइट? लेकिन कंपनी क्या सोचेगी? हमेशा अपना प्रॉफिट, कि हम कैसे कॉस्ट कटिंग कर पाए, राइट? तो जहां पे उनको सर्वर कम रेट में मिलेंगे वहां पे वो चले जाएंगे। लेकिन जैसे कंपटीशन हाई होता है, तब इन्हें कंपटीशन में रहना है, तो ये प्राइस को नहीं देखेंगे, सर्विस को देखेंगे, कितनी जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप खुद की वेबसाइट लॉन्च करते हो और मुझे लगता है कि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, राइट, तो मैं अपने खुद के साइबर जो सिक्योरिटी बंदे रहते हैं, वहां पे दो टीमें रहती हैं, रेड टीम, ब्लू टीम। रेड टीम अटैक के लिए, ब्लू टीम डिफेंस के लिए। ठीक है, ऑफेंस है, डिफेंस होता है। तो ये क्या करते हैं, जो कि ऑफेंस आपका इलीगल है, डिफेंस आपका लीगल है, कि आप अपना डिफेंस कर सकते हो लेकिन ऑफेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां दोनों टीम रखती हैं, जो राइवल जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, तो इनके पास दोनों टीम के बंदे होंगे। ये दिवाली या फिर ऐसे कुछ ओकेजन आते हैं जहां पे इनकी सेल ज्यादा होती है, तो एक दूसरे की वेबसाइट को स्लो डाउन करने के लिए ये अटैक्स करवाते हैं, जो कि इलीगल है, लेकिन फिर भी करवाते हैं। जितने ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी किसी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट ज्यादा स्लो हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे, अगर मैं कंटिन्यूअसली बोल ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, जैसे अभी हो रहा है, राइट, तो आपका माइंड कितना प्रोसेस कर पाएगा? कुछ चीजें करेगा, राइट? इसीलिए हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, कि आप फिर रिकॉर्डिंग को अपने नीड के अकॉर्डिंग देखो, कितनी बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, प्रोसेस करो चीजों को, राइट? सेम केस आपकी वेबसाइट के साथ है, जितने ज्यादा यूजर उतना वहां पे ट्रैफिक डाउन होता है। ये चीजें हम करेंगे, लोड बैलेंसिंग का पार्ट आएगा, ये वहां पे एक्चुअल चीज हम करके देखेंगे। ठीक है, सो रीजन क्लियर है कि रीजन कैसे चूज करना होता है? दो चीज मैंने बताई यहाँ पे, एक तो है आपका कॉस्ट, सेकंड है आपका लेटेंसी, राइट? यहाँ पे थर्ड फैक्टर भी मैटर करता है। अभी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, न्यूज देखते हो आप लोग? टिकटॉक फिर से रिवाइव किया जा रहा है इंडिया में।
हाँ, नहीं आएगा, लेकिन न्यूज आई थी, राइट। तो टिकटॉक भी एक कंपनी है, उनके भी खुद के सर्वर्स हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होंगी वो इम्पैक्ट करती हैं आपके सर्वर्स को। अगर किसी कंट्री के गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक टाइप के डेटा को अलाउ नहीं करते हैं, राइट, या आपकी वेबसाइट को अलाउ नहीं करते हैं, सो आप उस पर्टिकुलर रीजन को चूज नहीं कर सकते। आप उसके आसपास के लोकेशन में चूज कर सकते हो, राइट, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में नहीं चूज कर सकते। जैसे इंडिया था, टिकटॉक बूम पे था, राइट, टिकटॉक को बैन किया गया, बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन बैन हो गए, मतलब उनके सर्वर इंडिया में रन नहीं होंगे, राइट। तो उन्होंने सर्वर बिल्ड करना या स्टार्ट करना इंडिया में बंद कर दिया। क्लियर है? रीजन यही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड रीजन है। इनके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीन मेन है। क्लियर है? सब में ये जो हम यहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, राइट, सब में आपका यही है, रीजन है, एजेड है, डेटा सेंटर से, राइट। लेकिन सबका सिनेरियो अलग अलग है, चीजें सेम रहेंगी, कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, लेकिन सब में कुछ चीजें अलग अलग रहेंगी। ठीक है? तो ये हो गया आपका एजीज। अब एजीज कैसे फैक्टर मैटर करता है? सो बेसिकली ये जो एजीज एजीज राइट, आपने एक रीजन चूज कर लिया, लेकिन आप जो एक्चुअल सर्वर डिप्लॉय करते हो वो होते हैं एजीज के अंदर। ठीक है? तो सपोज हमें हमारी कंपनी कौन सी थी, टोमेटो.com। ये हमारी कंपनी है, इसके हमें सर्वर बनाने होंगे। तो हम एक दो सर्वर तो बनाएंगे नहीं, राइट। एक सर्वर हमने यहाँ बना लिया, राइट। सेकंड सर्वर हमने एजीज 2 में बना लिया, थर्ड सर्वर हमने बना लिया एजी 3 में। ओके, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, अलग अलग एजीज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजीज जो है ये आपका रिडंडेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टिवकैट वालों ने आपको ये एडब्ल्यूएस की क्लास अवेलेबल कराई है, राइट। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपको अवेलेबल कराया जाए चीजें, राइट। तो ये जो जोन्स हैं इनका मेन है रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी मेंटेन करना मतलब कॉपी मेंटेन करना, राइट। तो जितने भी, अब आप सपोज एक एजिस में अपने सर्वर डिप्लॉय करते हो, उन्हीं के सेम सर्वर आप किसी दूसरे एजिस में भी डिप्लॉय करोगे। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि किसी भी रीजन से अगर आपका ये एजी डाउन होता है, पूरा एजी भी डाउन हो सकता है, राइट। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में यमुना बैंक के पास फ्लड जैसा कुछ आया हुआ है, राइट, लेकिन यहाँ पे वैसे चीजें नहीं है। तो अगर वहां पे आपका कुछ भी घर है, यहाँ पे घर है, तो वो घर आपका डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि वहां पे फ्लड आया हुआ है। तो आप दूसरी जगह शिफ्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो आपका एजीज है वो अगर किसी भी रीजन से डाउन होता है, राइट, तो आपके अगर एक ही एजीज में सारे सर्वर हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एजीज हैं तो वो आपकी एक एजीज में तो डाउन हो गई, लेकिन सेकेंड एजीज से आपका सर्वर एक्सेस हो रहा है। क्लियर है? और इन एजीज के बीच का जो डिफरेंस होता है या जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो होता है अप्रोक्स 100 माइल्स। ठीक है, इन एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 माइल्स। ओके, मतलब AG1 से AG2 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 100 माइल्स, एंड AG2 और AG3 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 100 माइल्स। ठीक है, तो ये इतनी दूरी पे होते हैं, किलोमीटर में आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक रीजन, अब सपोज ये हमारा मुंबई है, राइट, मुंबई में कुछ अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, तो उस टाइम पे हो सकता है, मुंबई तो बहुत बड़ी है, लेकिन अटैक्स कोई गिने चुने इलाकों में हुए थे, राइट। तो हो सकता है हमारा एजिस उन इलाकों में आता हो, AG1। ठीक है, तो वो इलाके में उस टाइम पे डेटा सेंटर बंद हो गए, या फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई हो, राइट। तो आपका एजिस वहां पे बंद हो गया, लेकिन ये भी दोनों आपके मुंबई के अंदर ही है, AG2 और AG3। तो अगर आपके सर्वर यहाँ पे भी हैं तो आपके सर्वर यहाँ से एक्सेसिबल हो जाएंगे। क्लियर है? और आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी एंड यूजर तक। क्लियर है? तो कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैनमेड डिजास्टर हो सकते हैं,
नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, या फिर कंपनी के खुद के कुछ चीजें हो सकती हैं, राइट। सेम चीज अगर आपको मेंटेन करनी है और बड़े स्केल पे, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे रीजन को भी चूज कर सकते हो। जैसे हमने मुंबई चूज कर लिया, और सेम चीज हम किसी दूसरे रीजन, सपोज सिडनी में जाके हम क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके एजीज हो, AG1, AG2 और AG3, ठीक है। इनके बीच में डेटा सेंटर्स है तीन तीन, 1 2 3, 1 2। ठीक है। तो अब ये जो टोमेटो.com है, ये अपने कुछ डेटा सेंटर फॉर पर्पज ऑफ अवेलेबिलिटी, राइट, ये अपने डेटा सेंटर मेंटेन करके रख रही है, सिडनी में भी। क्लियर है। तो इससे अगर पूरा इंडिया या पूरा मुंबई रीजन ही डाउन पड़ जाता है, राइट, तब भी आपके सर्वर जो एक्सेस होंगे सिडनी वाली चीजों से, भले थोड़े स्लो फ्लो होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक्सेस तो होंगे, राइट। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। बिल्कुल सेम टाइम पे, ठीक है। ये एडब्ल्यूएस ये एडब्ल्यूएस मेंटेन करते हैं, ठीक है। आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो, एजीज के बीच में कर सकते हो, राइट, क्योंकि डेटा सेंटर की विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो एडब्ल्यूएस के पास है, गॉट इट। लेकिन एजीज का तो है हमारे पास, तो हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो एजीज तो स्मॉल स्केल में हो गया। अगर आपको लार्ज स्केल में करना है, तो आप कोई दूसरा रीजन भी चूज कर सकते हो सेम एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, सर के ऊपर से आ रही हैं, पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम एक सर्वर डिप्लॉय करेंगे, तो आपको एक रीजन चूज करना ही होता है। विदाउट रीजन आप कोई भी सर्वर डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊं, सो EC2, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम आते हैं EC2 में, ठीक है। ये आपका EC2 का डैशबोर्ड है। EC2 क्या होता है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे मंडे को, ठीक है। ये आपका EC2 है, राइट। यहां से आप चूज करते हो रीजन, ठीक है। किसी भी सर्वर को डिप्लॉय करने से पहले आपको रीजन चूज करना पड़ेगा। सो माइट भी ये पॉसिबल है कि आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है, तो आपको जो डिफॉल्ट रीजन मिल रहा हो वो नॉट वर्जीनिया मिल रहा हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया नॉर्थ वर्जीनिया। तो अगर यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं आपको, इसका मतलब है आपको उस पर्टिकुलर रीजन में अपने सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे आप आओगे, तो ये सारे रीजन आपके अवेलेबल है, यूएस में है, ठीक है। एशिया पैसिफिक में इतने हैं, लेकिन आपको हैदराबाद शो नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हैदराबाद डिसेबल होता है। अगर आपको इसे इनेबल करना है, ये देखो इतने तो आपके इनेबल है जो यहाँ पे लिस्ट है, राइट। नीचे अगर आओगे, देयर आर 16 रीजन दैट आर नॉट इनेबल फॉर दिस अकाउंट, राइट। तो आपको आना है मैनेज रीजन में, ठीक है। मैनेज रीजन में आओगे, तो देखो यहाँ पे आपको सब शो कर रहा है, राइट, जो आपके इनेबल है, जो आपके डिसेबल है, सारे के सारे। तो अगर आपको यहाँ से इनेबल करना होगा, तो आप इसे चूज कर लो ऐसे, एंड यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन है, इनेबल कर लो। तो ये ऑन द स्पॉट नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने उसको यहाँ पे इनेबल कर दिया है, नीचे चला गया वो, इनेबलिंग, राइट। तो ये प्रोसेस में है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप रीजन को इनेबल कर सकते हो, और किसी को डिसेबल करना, सपोज अगर मैं हैदराबाद को, नहीं हैदराबाद नहीं करते, हम करते हैं ओके, साउथ अमेरिका में ये जो है, ओके, तो जितने बाय डिफॉल्ट हैं शायद आप उन्हें डिसेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, राइट। आप सिर्फ जितने आपके डिफॉल्ट वाले थे जो डिसेबल थे, उन्हें ही शायद आप कर सकते हो। देखो ये हमारा हैदराबाद था,
इसको सेलेक्ट करके हम डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। सो हम फिर से आ जाते हैं EC2 में, EC2। एंड यहाँ पे हम रीजन चूज करते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया जगह पे हम आते हैं। सिडनी, सिडनी चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम आ चुके हैं सिडनी के अंदर। एंड सिडनी में हम एक लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है। लॉन्च इंस्टांस, सर्वर 1। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, तो ये चीजें आप ट्राई करो। ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, जिसके जिसके अकाउंट बन चुके हो अपने अकाउंट में लॉग इन करो और एक बार ट्राई करो ये चीजें, सर्वर डिप्लॉय करो। और मंडे से फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस सर्विस को। ऑनलाइन कहीं कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। आकाश, विश्वकर्मा, अभिषेक, कुणाल, वैशाली, मनप्रीत। नो सर। ठीक है। सो एक काम करो, सबसे पहले आप अटेंडेंस दे दो। ठीक है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो सभी लोग अटेंडेंस दो पहले। और हमारे पास 20 मिनट है। अटेंडेंस हो जाए तो मुझे बता देना, फिर आप एक टास्क खुद परफॉर्म करोगे। ठीक है।